तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हमको इन्वर्स फंक्शन मुझे क्या है ये देखो, इफ f then there exists a function f inverse then there exists a function f inverse from y to x such that f inverse of y equals to x. X belongs to x and y belongs to y. तो ये है इन्वर्स फंक्शन के लिए कंडीशन। इन्वर्स फंक्शन के लिए कंडीशन ज़रूरी है कि जिस फंक्शन का हमको इन्वर्स फाइंड करना है वो फंक्शन 1/1/2 होना चाहिए। यदि वो 1/1/2 है तो ही उसका इन्वर्स फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको लर्न करना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे कौन से हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1/1/2 है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनके डोमेन पर 1/1/2 नहीं है। तो इनको 1/1/2 बनाने के लिए इनके जो डोमेन हैं ये हमको रिस्ट्रिक्ट करने हैं। ये स्पेसिफिक इंटरवल के लिए ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1/1/2 है। ये जो स्पेसिफिक इंटरवल है जिन पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1/1/2 है इनको हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अलग है। जैसा ये साइन इनवर्स ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से π/2 तक। तो ये सभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस हम एक टेबल में बनाकर लिखेंगे। तो इस तरह से हमने ये सारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए लिख लिए। साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से π/2 तक। कॉस इनवर्स के लिए 0 से π तक। टैन इनवर्स के लिए -π/2 से π/2 तक। सेक इनवर्स के लिए 0 to π -π/2। अब यहाँ से π/2 में क्यों निकालिए? देखो ये π/2 में क्यों निकालिए? सेक मुझे काय का रेसिप्रोकल है? कॉस का, बराबर है। तो डिनोमिनेटर में अगर कॉस आ गया तो कॉस π/2 का वैल्यू 0 है। कॉस π/2 का वैल्यू 0 होने की वजह से डिनोमिनेटर 0 हो गया और डिनोमिनेटर हमको किसी भी कंडीशन पर 0 नहीं चाहिए। इसलिए ये जो एंगल है जिस पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा वो हमने रिमूव कर दी है। इसलिए ये π/2 यहाँ से हमने निकाल दिया। उसी तरह से 0 यहाँ पर कोसेक इनवर्स है। तो कोसेक रेशो किस रेशो का रेसिप्रोकल है? साइन का रेसिप्रोकल है। तो 1/sin मीन्स कोसेक। तो साइन 0 का वैल्यू 0 है तो कोसेक में डिनोमिनेटर हमको 0 किसी भी कंडीशन पर नहीं चाहिए, इसलिए ये 0 हमने यहाँ से निकाल दिया। और कॉट इनवर्स x तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से π तक। तो ये सारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट फाइंड करना है हमको प्रिंसिपल वैल्यू। सो व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल वैल्यू? The value of inverse trigonometric function which lies in the range of principal value branch is called principal value. जो वैल्यू इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर रहेगी उसको हम करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। काय का? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू।
तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हमको फाइंड करना है, जिसके लिए ये सारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमको अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो अब हम वन बाय वन प्रॉब्लम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने यहाँ पर एक नंबर लाइन भी बना ली है। देखो ये 0 है और 0 के राइट हैंड साइड में सभी पॉजिटिव एंगल्स हम कंसीडर किए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और लेफ्ट हैंड साइड में -30, -60 और -9। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए वो जो एंगल की वैल्यू आएगी वो एंगल की वैल्यू इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है या नहीं, ये हमको सबसे पहले चेक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एक प्रॉब्लम ले लिए, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू हमको फाइंड करना है। देखो ध्यान से इसको लर्न करना है, बहुत ही इजी टॉपिक है। यदि आपको ये थोड़ा कंसेप्ट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का समझ में आ गया तो इसके पूरे मार्क्स हमको मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने प्रॉब्लम ले ली, सॉल्यूशन लेट x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है ना। साइन x इक्वल्स टू क्या हो गई 1/2, बट साइन के किस एंगल की वैल्यू 1/2 है, साइन 30 इक्वल्स टू 1/2, 30 मीन्स π/6, बट साइन π/6 इक्वल्स टू 1/2, therefore sin x इक्वल्स टू sin π/6, बराबर। अब sin x इक्वल्स टू π/6 में x का वैल्यू हो गया π/6। अब ये जो एंगल हमको फाइंड किए हैं हमने, ये एंगल इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर यदि है तो वो हो गया उसका प्रिंसिपल वैल्यू। इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू हो गया ये π/6। कब, यदि वो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है तो। अब साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से π, बट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर्म साइन इनवर्स x is -π/2 to π/2, -π/2 to π/2 म्हणजे -90 से +90 तक। देखो ये -90 से +90 तक, -90 से +90 तक ये हो गया उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और जो एंगल हमने फाइंड किए π/6 म्हणजे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इस प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है क्या, तो 30 डिग्री -π/2 और π/2 के बीच में है। Also π/6 belongs to -π/2 to π/2। आगे बढ़ो, तो ये एंगल -π/2 और π/2 के बीच में हमने प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज π/6। Therefore फाइनल आंसर आ गया हमारा, therefore प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज π/6। इस तरह से हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने ले लिए tan इनवर्स ऑफ -√3। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लेट x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ -√3, therefore ये tan ऑफ x इक्वल्स टू -√3, बट tan की किस एंगल की वैल्यू 1/√3 है, π/3, tan ऑफ π/3 इक्वल्स टू √3, therefore tan x इक्वल्स टू -tan √3, बराबर, इक्वल्स टू tan ऑफ -√3। ये यहाँ पर हम लिखेंगे tan ऑफ π/3 और यहाँ पर आएगा ये -π/3। अब x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, -π/3। -π/3 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है या नहीं ये हमको चेक करना है, बट प्रिंसिपल
वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x इज क्या इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 और π/2। अब ये राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या है यहाँ पर? राउंड ब्रैकेट का मतलब है कि वो एंड पॉइंट्स हमको उस इंटरवल में कंसीडर नहीं करना है। -π/2 और π/2 म्हणजे -90 और 90, ये दो नंबर छोड़कर इनके बीच वाले सभी नंबर्स हमको इस इंटरवल में कंसीडर करना है। हाँ, उसके बाद में ये जो है होता है हमारा -π/3, तो -π/3 इसके अंदर है क्या है? -π/3 में -60 और ये -60 ये इंटरवल के बीच में है, बराबर है। एंड -π/3 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। Therefore, principal value of tan inverse x is क्या हो गया उसका प्रिंसिपल वैल्यू? -π/3। इस तरह से हमने दूसरे प्रॉब्लम में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। tan इनवर्स ऑफ 1 सॉल्यूशन tan इनवर्स ऑफ 1, तो ये हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। tan इनवर्स ऑफ 1 में tan के किस एंगल का वैल्यू 1 है, तो tan इनवर्स ऑफ π/4 सिंस tan π/4 इक्वल्स टू 1। उसके बाद में cos इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू cos के किस एंगल की वैल्यू 1/2 है, तो π/3। Therefore, since cos of π/3 equals to 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2। उसके बाद में साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन के किस एंगल का वैल्यू 1/2 है, तो साइन के π/6 का वैल्यू 1/2। सिंस साइन π/6 इक्वल्स टू 1/2। अब इसका हमको एडिशन करना है। Therefore, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू कितना आएगा इसका आंसर? tan इनवर्स ऑफ π/4 प्लस π/3 प्लस π/6। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमको इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम हमको लेना है। एलसीएम आ गया उसका 12, तो 12 एलसीएम बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 3π। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 4π, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 2π, और डिनोमिनेटर में आ गया 12। तो सब का एडिशन अगर कर दिए 3π प्लस 9π/12, बराबर है। 9π/12 को अगर हमने डिवाइड कर दिए 3 से, तो 3π/4। तो इस तरह से इसका आंसर 3π/4 आ गया। नेक्स्ट सर, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। सॉल्यूशन, तो इसका यदि हमको वैल्यू फाइंड करना है, tan इनवर्स ऑफ √3 इसका वैल्यू हमको मालूम है, पता है इसका वैल्यू, तो हमको सिर्फ sec इनवर्स ऑफ -2 इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो लेट x इक्वल्स टू sec इनवर्स ऑफ -2, therefore sec x इक्वल्स टू कितना आ गया? -2, ठीक है। therefore cos x का वैल्यू हो गया -1/2, बट cos के किस एंगल का वैल्यू 1/2 है, तो π/3। cos 60 का वैल्यू 1/2 है, तो हमने cos π/3 इक्वल्स टू 1/2 ले लिए। therefore cos x इक्वल्स टू, ये माइनस साइन हमने एज इट इज रख दिए, माइनस cos
पाई बाय 3 इक्वल्स अब कॉस माइनस पाई बाय 3 तो आ गया। अब माइनस पाई बाय 3 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 उस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है नहीं। देखो 0 से पाई तक इतना ही एंगल है तो माइनस पाई बाय 3 उस एंगल के अंदर है नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में है नहीं। तो इसको हमको क्या करना है, इसको हमको cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 कर देंगे। क्यों करना है, सिंस cos ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा बराबर। ये कितना हो गया, cos ऑफ 3 पाई माइनस पाई जी ये हो गया 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3। अब ये जो 2 पाई बाय 3 है ये 2 पाई बाय 3 मीन्स कितना हो गया, पाई बाय 3 मीन्स 60, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 पाई बाय 3 में 120 और ये 120 इस प्रिंसिपल वैल्यू के बीच है। Also 2 पाई बाय 3 belongs to 0 to 2 पाई। Therefore वैल्यू क्या आ गया इसका, सेक इनवर्स ऑफ -2 इसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिए 2 पाई बाय 3। इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसको हमको सिर्फ ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम एडिशन करेंगे। Therefore tan इनवर्स ऑफ √3 tan इनवर्स ऑफ √3 मुझे कितना हो गया, वो पाई बाय 3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2 2 पाई बाय 3 इक्वल्स टू, तो ये आएगा माइनस पाई बाय 3। तो इस तरह से आंसर आ गया हमारा tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2 इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 3। That's all for today. See you.